अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सिफर की जमा और तफरीक समझेंगे। सिफर जमा करना और सिफर तफरीक करना। एक रिकाबी में 3 सेब और एक रिकाबी खाली है। कुल सेब 3 ही है। तो चलिए हम यहाँ देख रहे हैं इस रिकाबी में कितने सेब है। हम गिनेंगे 1 2 3। कितने सेब है? 3 सेब है। यहाँ हमने लिखा है 3। अब दूसरी रिकाबी देख रहे हैं, ये रिकाबी खाली है। खाली है यानी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब है सिफर। और ये दोनों रिकाबी के यहाँ पर जमा करके रख दिए गए हैं। तो पहली रिकाबी में 3 सेब थे, वो यहाँ पर रख दिए गए। दूसरी रिकाबी में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। इस तरह यहाँ पर कुल कितने सेब है? सिर्फ 3 ही सेब है। 1 2 3। कितने सेब है? 3 ही सेब है। रजिया के पास 2 सेब है। उसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, इसलिए उसने दोनों सेब अपनी बहन के लिए रख छोड़े और खुद एक भी नहीं खाया। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस रिकाबी में कितने सेब है? 2 सेब है। यहाँ लिखा हुआ है 2। अब यहाँ इस रिकाबी में रजिया को इसमें से सेब लेने थे, पहली रिकाबी में से, लेकिन रजिया ने एक भी सेब नहीं लिया, है ना। कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया यानी सिफर। उसने ये दोनों सेब अपनी बहन के लिए रख छोड़े, है ना। यहाँ से उसने एक भी सेब नहीं उठा कर लिया। उसने दोनों सेब किसके लिए रख छोड़े? अपनी बहन के लिए। इस तरह यहाँ पर देखिए कितने सेब बाकी बचे हैं? 2 सेब। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2 तफरीक सिफर बराबर कितने हुए? 2। देखिए ये है माही खोर परिंदा। ये मछली खाने वाला परिंदा है। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी भी अदद में सिफर मिलाए तो वही अदद हासिल होता है। सिफर तफरीक करे तब भी वैसा ही होता है ना। यानी अगर हम सिफर में किसी अदद को मिलाए यानी जमा करें तब भी वही अदद हासिल होता है, और तफरीक करने पर भी वैसा ही होता है। चौकोन में मुनासिब अदद लिखो। तो चलिए हम ये जिदवल हल करते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है 2 जमा सिफर बराबर चौकोन, है ना। हमने क्या पढ़ा था? सिफर में किसी भी अदद को मिलाए तो जवाब वही अदद आता है। यहाँ पे अदद दिया हुआ है 2, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2। अगला सवाल है 4 जमा सिफर बराबर चौकोन। 4 में सिफर मिलाए तब भी जवाब क्या आएगा? वही अदद। यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अगला सवाल है 7 जमा सिफर बराबर चौकोन। 7 में सिफर मिलाने पर भी जवाब क्या आएगा? 7। इसके बाद नीचे सवाल दिया गया है 19 जमा सिफर बराबर चौकोन। 19 में सिफर मिलाए गए तब भी जवाब क्या आएगा? वही अदद है 19, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 19। अगला सवाल है 27 जमा सिफर बराबर चौकोन। 27 में सिफर मिलाए तब भी जवाब क्या आएगा? वही अदद, हम लिखेंगे 27। इसी तरह 65 जमा सिफर बराबर चौकोन कितने हुए? 65, हम लिखेंगे यहाँ पर 65। 78 जमा सिफर बराबर चौकोन। 78 में सिफर जमा किए तब भी जवाब क्या आया? 78। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है सवाल सिफर जमा सिफर बराबर चौकोन। सिफर में सिफर मिलाया गया तब भी जवाब क्या आया? सिफर। 6 जमा चौकोन बराबर 6, है ना। अब यहाँ पे हम 6 में कौन सा अदद मिलाएंगे तो जवाब वही अदद आएगा। तो हमें पता है कि सिफर की जमा या तफरीक करने पर वही अदद जवाब आता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिफर, है ना। 6 जमा सिफर बराबर 6। अगला सवाल है यहाँ पे 3 तफरीक सिफर बराबर चौकोन। 3 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब क्या आएगा? वही अदद है 3, हम लिखेंगे यहाँ पर 3।
देखिए हम इस तरह से 3 लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला सवाल है 5 तफरीक सिफर बराबर चौकोन, है ना। 5 में से सिफर तफरीक करने पर भी जवाब क्या आएगा? 5। 8 तफरीक सिफर बराबर चौकोन, 8 में से सिफर तफरीक करने पर भी जवाब क्या आएगा? वही अदद है 8, इसलिए हम लिखेंगे 8। 11 तफरीक सिफर बराबर चौकोन, 11 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब क्या आएगा? 11, हम लिखेंगे 11। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है 19 तफरीक सिफर बराबर चौकोन, 19 में से सिफर तफरीक किए गए तो क्या जवाब आया? 19, हम लिखेंगे यहाँ पर 19। 23 तफरीक सिफर बराबर चौकोन, 23 में से सिफर तफरीक किए गए तब भी जवाब क्या आएगा? वही अदद यानी 23। 55 तफरीक सिफर, है ना, यहाँ पे सिफर तफरीक किया गया 55 में से तो जवाब क्या आएगा? वही अदद है 55, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 55। यहाँ पर सवाल दिया गया है 82 तफरीक चौकोन बराबर 82। तो प्यारे बच्चों हम 82 में से कौन सा अदद तफरीक करेंगे तो वही जवाब आएगा? वेरी गुड, सिफर, है ना। सिफर जब हम तफरीक करेंगे तो जवाब वही अदद आएगा। इस तरह हमें 82 हासिल हुआ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चौकोन तफरीक सिफर बराबर 17, है ना। यानी हमें क्या करना है? सिफर में से कौन सा अदद तफरीक करने पर जवाब 17 आएगा? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अदद 17 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 17। तो प्यारे बच्चों ये हमने आज समझ लिया है कि सिफर को किसी भी अदद में मिलाए यानी जमा करे तो जवाब वही अदद आता है। इसी तरह सिफर को किसी अदद में से तफरीक करे यानी घटाए तब भी जवाब वही अदद आता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए और इस को अपने इस्तेमाल में लेकर आइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।